जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझते गया में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 10+2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक दो क्वेश्चन आपका जो था एग्ज़ाम में जो आया है उसका भी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ चेंजिंग करते रह रहा है, ठीक ना, मॉडरेट टाइप का है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य का नाम बताना है। उसमें जो होता है आपका बोला जा रहा है कि हड्डी की संख्या कितना है, हड्डी की संख्या कितना है, 156 है कि 206 है कि 16 है कि 296 है। तो एक वयस्क मनुष्य में जो होता है हड्डी की संख्या कितना होता है, 206 होता है। क्या होता है, 206। अब पूछेगा हड्डी बना होता है किससे, तो हड्डी जो बना होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। हड्डी बनेगा आपका किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है। अब इसी में जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हड्डी कितने कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फेस में कितने होते हैं, कपाल में कितने होते हैं, चेस्ट में कितने होते हैं, तो कुछ कुछ काम बता देते हैं। अगर नहीं है तो इसका एक वीडियो प्रॉपर लाएंगे, पूरा हड्डी का डिस्कस करेंगे, कहाँ पे कौन सी हड्डी पाई जाती है। कुछ कुछ हड्डी का नाम भी बता देंगे कि कौन सा हड्डी कहाँ पर होता है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो लाए कि नहीं लाए। अगर कमेंट में आएगा तो जरूर इस वीडियो को बना के लाएंगे। तो इसमें कुछ कुछ को हम नाम बताते हैं कि अगर फेस में पूछेगा चेहरा में पूछेगा तो आप 14 बताइएगा। अगर कपाल में पूछेगा तो कपाल में कितना होता है आपका 8 होता है। पसली जिसको बोलते हैं, छाती जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग जो होता है उसमें क्या होता है, 24 होता है। इसी में दो चीज़ आप बताते हैं कि आपका सबसे छोटा हड्डी कौन है। तो छोटा पूछेगा तो छोटा आपका कान का हड्डी है जिससे हम लोग बोलते हैं अस्टेपिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टेपिस बोलते हैं। और बड़ा हड्डी का नाम पूछेगा तो बड़ा हड्डी आपका जांघ में पाया जाता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। तो इस टाइप से इतने सारे क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी 206। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक अधिक है। हमें उस कोयला का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। क्या पाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। कोयला में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में आपका क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। तो किसमें कितना कार्बन है उसको देख लेते हैं, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। तो लिग्नाइट में देखते हैं, तो लिग्नाइट में जो होता है आपका 65 से 70% कोई कार्बन होता है। क्या होता है, 65 से 70% कार्बन होता है। अब बिटुमेंस में देखते हैं, आपका बिटुमेंस में कितना होगा, आपका 70 से 85 के बीच आपका जो होता है कि पाया जाएगा। और एंथ्रासाइड में देखते हैं 85% से आपका अधिक पाया जाता है। क्या पाता है, अधिक पाता है। अब पीट जो होता है, पीट में आपका होगा 50 से 60% जो होता है आपका पाया जाता है। अब इससे आप पता लगाइएगा कि कौन सा कोयला सबसे बेस्ट है और कौन सा कोयला सबसे खराब है। अगर सबसे अधिक मात्रा में जो होता है कार्बन की मात्रा पूछेगा तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइड्स। तो ये सबसे अच्छा कोयला है। लेकिन यही पूछ देगा कि सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो आपका सबसे खराब कोयला खराब कोयला कौन हो जाएगा, आपका पीट कोयला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाया जाता है, 50 से 60%। छुई मुई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट, ये एक छुई मुई एक पौधा है जिसको छूने के बाद उसकी पत्तियां जो होती है क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। तो उसका जो होता है वैज्ञानिक नाम क्या है, मिमोसा बेरुकोसा कि मिमोसा लॉक्सेसिस कि मिमोसा की डाउन सिंड्रेट कि मिमोसा की पुडिका। तो इसका राइट आंसर है मिमोसा पुडिका। यह क्या होता है, वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह से आपका गेहूं का पूछेगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवियम होता है। उसी तरह से अगर चावल का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो चावल का जो होता है आपका ऑरेजा। क्या होता है, ऑरेजा अस्टिवा होता है। क्या होता है, ऑरेजा अस्टिवा होता है। मादा एनफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। मादा एनफ्लीज जो मच्छर होता है, एक जो होता है बीमारी को ले जाने के लिए क्या करती है, जिम्मेदार लेती है। उस बीमारी, उस रोग को, उस डिजीज का नाम बताना है जिसका वह वाहक होती है। हैजा का होती है कि टाइफाइड की होती है कि डेंगू की होती है कि मलेरिया की होती है। तो मादा एनफ्लीज मच्छर जो होता है वो मनुष्य को काटने से एक बीमारी होती है जिसका नाम है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी। मलेरिया में जो होता है आपका ठंडा के साथ क्या आएगा, ज्वर आएगा। ज्वर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुखार बोलते हैं। आपको क्या हो रहा है, जड़ैया देके जिसको हम लोग बुखार बोलते हैं, वो आपका मलेरिया में आएगा। इसके लिए एक दवाई चलाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोक्वीन। यह कारगर साबित होता है। इसलिए पूछ देता है क्वेश्चन कि मलेरिया में जो होता है कौन सा दवाई चलाया जाता है। मलेरिया बीमारी को दूर करने के लिए दवाई चलाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोक्वीन है। क्या है, क्लोरोक्वीन है।
आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत पे कार्य करती हैं। आधुनिक जो विद्युत जनरेटर जो होता है किस पे सिद्धांत पे कार्य करती है, विद्युत प्रेरण पे कि चुंबकीय प्रेरण पे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कि विद्युत ऊर्जा पे। तो विद्युत जनरेटर जो होता है आज के सिद्धांत पे जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करती है। किस पे करती है? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। यह क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को आपको किस ऊर्जा में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है। और यह जो होता है एक नियम पे है, उनका वैज्ञानिक का नाम है, एक नियम पे चलती है, उस नियम को है फ्लेमिंग का नियम कहते हैं। क्या होता है? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग का कौन सा नियम है? दो नियम है, एक दाहिने हाथ का, एक बाएं हाथ का। तो फ्लेमिंग का जो होता है दाएं हाथ के नियम पे यह क्या करता है? कार्य करता है। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उससे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? यहाँ पे पदार्थ से कोई भी वस्तु जो होता है आपका बना है पदार्थ से, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या दिए हैं? तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि पदार्थ क्या है। क्या है? पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वह मतलब वस्तु है जो आप में क्या होता है? द्रव्यमान हो, क्या हो? द्रव्यमान हो, स्थान घेरे क्या करे? स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, क्या हो? आयतन हो। और सबसे बड़ी बात है कि उससे हम ज्ञानेंद्रियां द्वारा जो होता है महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञानेंद्रियां द्वारा उसे हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। उससे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ। और पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? पदार्थ है। उस पदार्थ को हम लोग जो होता है कि क्या कहेंगे? तो उस पदार्थ को हम लोग द्रव कहेंगे कि ठोस कहेंगे कि द्रव कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। देखिए यह एक द्रव अलग है जबकि यह एक द्रव्य है, यह अलग है। तो पदार्थ से जितनी वस्तु बने होते हैं उससे हम लोग द्रव्य को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य होता है। यह द्रव लिक्विड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड को बोलते हैं। यह जो होता है आपका अलग होता है। इसी पदार्थ के कैटेगरी में बांटा जाता है आपका जो होता है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव। द्रव नहीं होगा यहाँ, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे मुख्तलिफ 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके साथ जो होता है आप बोलिएगा तो प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, और बोर ऑस्टिन कंडक्शन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ की अवस्था कितना हो गया? 5, लेकिन मुख्तलिफ जो होता है आपका 3 को ही जिक्र किया जाता है। तो इसी में एक द्रव आता है। द्रव एक अलग होता है लेकिन द्रव एक अलग होता है। तो यहाँ पे जो बना है आपका ऑप्शन नंबर ए। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तक को क्या कहते हैं? जो प्रभावी जो परिवर्तक है उसे क्या कहेंगे? तो प्रभावी जो परिवर्तक है उसे वायु बोलेंगे, सूर्य के प्रकाश बोलेंगे, कि रस बोलेंगे, कि जल बोलेंगे? तो यहाँ पे जो भी आपका परिवर्तन होता है वह सूर्य के प्रकाश से होता है। सूर्य के प्रकाश से होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो होता है पत्ती में पाए जाने वाले क्लोरोफिल, क्या होता है? क्लोरोफिल के उपस्थिति में यह क्या करता है? CO2 प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करेगा, और साथ में ही आपका O2 प्लस ऊर्जा का निर्माण भी होता है। तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। और इसमें पूछेगा कि क्लोरोफिल में पाया जाता है एक तत्व है जिसका नाम है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सहसंयोजक बंधन में 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। जो सहसंयोजक बनता है ना, वह इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी से बनता है ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर ले। अब कहता है कि सहसंयोजक जो होता है आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग जो होता है साझेदारी से बना, तो क्या बन गया? सहसंयोजक बंधन। अब उसमें कहता है कि कोष जो कौन सा कोष पढ़ता है, जैसे कोष करने का मतलब होता है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ए आपका कोष है। क्या है? ए आपका कोष है। ए आपका कोष है S ये सब। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जो होता है भरने के लिए ये प्रक्रिया करना पड़ता है, आपस में साझेदारी करना पड़ता है। तो यह जो होता है आपका कौन सा कोष का होता है? बाह्यतम कोष का होता है। किसका? बाह्यतम कोष का। क्योंकि देखिए जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु कितना होता है आपका? जो होता है 6 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 2 2 4, ये बाह्यतम कक्षा का हो गया। अब ये हो गया 2 2 4, ये भी इसका जो होता है ये बाह्यतम कक्षा का हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि ई अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ई इसको देगा, तब ना साझेदारी होगा, सहसंयोजक बनेगा। साझेदारी होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं देता, साझेदारी होता है। कहने मतलब कहता है कि एक बार हम झाँकेंगे तो एक बार तू झाँकना, तो देखने में हमको भी 8 लगेगा और तुमको भी 8 लगेगा। कैसे? ये देखिए एक बार ये इलेक्ट्रॉन झाँक रहा है, तो ये देखिए ये आपका जो होता है कि 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, और एक बार ई झाँकेगा, ये देखिए झाँक रहा है, तो इसका जो होता है आपका ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह से दोनों का आपका साझेदारी हो गया। और साझेदारी में दोनों का जो होता है बाह्यतम कक्षा, ये भी बाह्यतम था, ये भी बाह्यतम था, इसका भी बाह्यतम कक्षा कंप्लीट हो गया, इसका भी बाह्यतम कक्षा कंप्लीट हो गया। तो अपनी बाह्यतम कक्षा को कंप्लीट करने के लिए, कोष को कंप्लीट करने के लिए सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का सहयोग किया है? 2। तो इसलिए ऑक्सीजन में बंधन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख को क्या कहा जाता है? अपवर्तन, समायोजन की समंजन, उपयोगतन। अब कोई भी वस्तु जो होता है या तो दूर है, कभी कभी नज़दीक हो जाता है, तो उसके लिए आँख को जो होता है एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये एडजस्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है? सी है, समंजन। इसी में आता है कि न्यूनतम दूरी कितना दूर तक हम देख सकते हैं। न्यूनतम जो होता है कि दूरी आपका न्यूनतम जो होता है कि आपका दूरी जो होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम आपका दूरी जो होता है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और यही अगर अधिकतम पूछ देगा तो अधिकतम का कोई सीमा नहीं होता है। एक मिनट, अधिकतम का कोई सीमा नहीं होता है, इसलिए इसे अनंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत करते हैं। मिट्टी का तेल ललटेन की बत्ती में, मिट्टी का जो तेल जो होता है ना, आज मिट्टी का तेल समाप्ति हो चुका है, अब इसकी ज़्यादा जो होता है कि मिलता भी नहीं है। तो वह ललटेन की बत्ती में पहले हम लोग इसका यूज करते थे, जो आपका 98, 97, 90 आपका 2010-7 तक भी बात कर सकते हैं, उसका प्रयोग होता था। तो वो ललटेन में जो होता है कि बत्ती होता था इस टाइप से, इस बत्ती में जो होता है ना वो मैग्नीशियम का ही होता था। किसका बत्ती होता है? उजला कलर का मैग्नीशियम का। इसमें आपका एक आपका ललटेन होता था, इसमें आपका मिट्टी का तेल भरते थे, इसके ऊपर एक ग्लास का जो होता है कि शीशा लगाते हैं। अब यह बत्ती जलता था तो रोशनी देता था। क्या करता था? रोशनी। तो यह मिट्टी के तेल यहाँ पर कैसे पहुँच गया? आपको जलने के लिए किससे चला गया? ये बत्ती के ऊपर कैसे चला गया? तो इसके लिए आपका जिम्मेदार लेता है केसी का, तो लेता है ऑप्शन नंबर बी। अब आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।